अगले का मैं आप लोग देखेगा एक्सरसाइज 6.1 का फ्यूचर। तो देखिएगा एक्सरसाइज 6.1 का पहले से पहले हम आप लोग का चैप्टर 6 के बता रहे। कुछ होता क्या आप लोग तो जानते हैं, त्रिभुज होता क्या? त्रिभुज कह रहा कि तीन, इसी का नाम है त्रिभुज। तीन भुजाओं से बने एक बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। कह रहा है कि तीन भुजाओं से बने एक बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। यानी कि ये बंद है तो ये त्रिभुज है। तीन भुजाओं से बने एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कह सकते हैं। और त्रिभुज का अंदर का कोणों का माप कितना होता है? 180 है ना। अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहाँ पर त्रिभुज के बारे में चर्चा किया। अब एक चीज और है कि आप लोग का पढ़ना मेन टॉपिक क्या है कि समरूप। क्या पढ़ना? समरूप और सर्वांगसम। क्या? सर्वांगसम पढ़ना है। सर्वांगसम पढ़ना। अब समरूप होता क्या और सर्वांगसम होता क्या? दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। समरूप के मतलब है कि इसी का और पढ़ाई बोलते हैं समरूप। समरूप के मतलब कैसे कि अगर हम त्रिभुज एक बड़ा चाहते हैं, देखिएगा पहले यहां मिटाते हैं, है अब यहां मिटाते हैं और पहला देते हैं त्रिभुज। तो समझिए तीनों भुजाओं से बने एक बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं और तीनों भुजा का अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। लेकिन सबसे पहले आप लोग का पढ़ा त्रिभुज में कि सर्वांगसम और समरूप। समरूप होता क्या? सबसे पहले पढ़िएगा समरूप। समरूप होता क्या और सर्वांगसम होता क्या? सर्वांगसम होता क्या? देखिएगा समरूप का मतलब क्या होता है? समरूप का मतलब होता है कि किसी का आकृति बड़ा हो या छोटा हो, सेम आकृति रहे तो वो समरूप हो जाता है। जैसे में हम एक त्रिभुज ले, त्रिभुज एक बड़ा ले लिए और एक त्रिभुज हम छोटा ले लिए। अब देखिए तो त्रिभुज दोनों का आकृति तो सेम है, एक छोटा है एक बड़ा। दूसरा चीज हम वृत्त हम एक बड़ा ले लिए और एक छोटा ले लिए, तो एक क्या समरूप है नहीं? समरूप है। इसका एक हो गया समरूप और इसका भी हो गया समरूप। ये दोनों देखिए आकृति एक ही है, एक छोटा हो गया है बड़ा हो गया। अब हम सपोर्टेड मान लेते हैं बुक। बुक एक छोटा भी होता है, कोई कोई बुक बड़ा भी होता है, तो क्या हो गया? समरूप हो गया, है ना। और सर्वांगसम का मतलब होता है क्या? समरूप का मतलब समझ में आया, है ना? जिसका आकृति सेम हो लेकिन छोटा और बड़ा हो या बराबर हो तो समरूप हो सकता है ना। लेकिन सर्वांगसम का मतलब होता है कि जिसका में बराबर हो आकृति, जिसका शेप बराबर हो। देखो देखे क्या करना है, जैसे में हम एक यहाँ आयतन लिए, ये आयतन है या तो त्रिभुज लेते हैं, सपोर्टेड हम त्रिभुज मान लेते हैं। यहाँ पर त्रिभुज आकृति हम छापा है ना। त्रिभुज में क्या कि इसका भुजा है ना और इसका भुजा और इसका भुजा है ना। एक और त्रिभुज ले लेते हैं और इसका भुजा और इसका भुजा और इसका भुजा, दोनों का भुजा क्या होना चाहिए? बराबर, यानी कि सेम त्रिभुज होना चाहिए, तो हो गया का सर्वांगसम। जैसे में अगर हम यहाँ पर लेते हैं वृत्त, दो छाप लेते हैं वृत्त, तो वृत्त में क्या होता है कि इसका त्रिज्या 5 मीटर होगा, तो इसका भी त्रिज्या कितना होना चाहिए? 5 मीटर होगा। इसका साइज कितना होना चाहिए? इसका साइज जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा किसका होना चाहिए? इसका भी साइज उतना ही बड़ा होना चाहिए, तो होगा सर्वांगसम। और समरूप का मतलब है छोटा हो या तो बड़ा, एक जैसा दिखने वाला समरूप हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे मैं आयतन ले लेते हैं, आयतन में एक बड़ा ले लिए है ना। और समरूप का मतलब कि एक और छोटा ले लिया आयतन। अब इसी का फोटो कॉपी है कि छोटा है क्या बड़ा, तो एक क्या हो गया? समरूप हो गया, है ना। ये क्या हो गया? समरूप हो गया। अब यहाँ तक तो समझ में आया समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर है। जैसे हम सर्वांगसम में यही अंतर है कि सेम आकार होना चाहिए, जैसे जितना बड़ा आयतन रहेगा उतना बड़ा और दूसरे का आयतन होना चाहिए, समझना। जैसे में यहाँ पर वर्ग लेते हैं, देखिए सर्वांगसम का मतलब फिर एक एग्जांपल है, जैसे वर्ग है ना। एक का कोण 90 है, एक का कोण 90 है और इसका कोण 90 है और इसका कोण 90 है ना। तो एक और हम क्या वर्ग लेते हैं, तो इसका भी 90 होना चाहिए, इसका भी 90 होना चाहिए, इसका भी 90 होना चाहिए और इसका भी 90 होना चाहिए। दोनों का क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए आकृति में भी। और लेकिन एक चीज और है, सभी सर्वांगसम समरूप होगा, लेकिन
समरूप सभी सर्वांशम समरूप होगा, लेकिन सभी समरूप सर्वांशम नहीं। समझ में आया? कैसे कि देखो इसका हम समरूप भी बोल सकते हैं क्या, दोनों का सेम है और सर्वांशम भी, लेकिन हम समरूप के सर्वांशम हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें छोटा और बड़ा। और समरूप का मतलब कि चाहे बराबर आकृति बराबर हो या तो छोटा बड़ा हो, सेम आकृति रहेगा तो सर्वांशम हो गए। समझ में आया? तो इसको मिटा दे, चलिए मिटा दें। यहाँ तक तो समझ में आ गया हो। अब क्या है से कहते हैं, अब क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा कि सभी वृत्त होते हैं सर्वांशम या समरूप। फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया फर्स्ट क्वेश्चन कि सभी वृत्त होते हैं सर्वांशम या समरूप। अच्छा, सभी वृत्त तो छोटा बड़ा भी हो सकता, जैसे एक छोटा ले लिया, एक बड़ा ले लिया और एक छोटा ले लिया, है नहीं। अब देखिए कि ये तो सर्वांशम हो नहीं सकता, नहीं होगा, वृत्त तो छोटा बड़ा भी हो सकता, लेकिन इसी का टू कॉपी है कि नहीं, है नहीं। ये है कि छोटा है, ये है से बड़ा, यानी कि ये समरूप हो सकता है लेकिन सर्वांशम नहीं हो सकता। यानी कि समरूप है तो क्या लिखेंगे, इसका फर्स्ट में हो जाएगा समरूप। समझ में आया? समझ में? दूसरा क्या कर रहा है कि सभी वर्ग होते हैं क्या समरूप होते हैं या सर्वांशम होते हैं। सभी वर्ग सर्वांशम नहीं, क्योंकि वर्ग में छोटा और बड़ा भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि सभी वर्ग होते हैं, समरूप होता है या सर्वांशम होता है। तो वर्ग का मतलब कि हम पूरा वर्ग बता दें, सॉरी वर्ग हम चारों तरफ से मिलते हैं, एक और वर्ग मिलते हैं, छाप लीजिएगा, यहाँ बोर्ड पर थोड़ा सा छपा था। अब यहाँ पर क्या कि दोनों का हम वर्ग छोटा भी ले सकते हैं और बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं और बड़ा भी ले। अब तो यहाँ समझ में आ गया है ना कि सभी वर्ग जो है समरूप हो सकता है लेकिन सर्वांशम नहीं। सर्वांशम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वर्ग में छोटा और बड़ा भी साइज होता है ना, आकार उसका छोटा और बड़ा भी होता है ना, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा दूसरा के समरूप। समझ में आया? दूसरा के आपका क्या क्या करना है इसे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन पहला का तीसरा देखिएगा क्या करा कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। याद रखिए समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका आमने सामने की भुजा बराबर, सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए कैसे से अगर हम यहाँ त्रिभुज छाप दिए तो ए भुजा और ए भुजा क्या होगा बराबर होगा, लेकिन ये भुजा हमको बराबर नहीं होगा, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, इसका समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं ना। और जो सभी भुजा बराबर हो उसे कौन कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका सभी को भुजा बराबर हो, जैसे सभी भुजा बराबर, इसका 5 सेंटीमीटर है तो इसका 5 सेंटीमीटर है, इसका कितना 5 सेंटीमीटर, सभी भुजा क्या होगा बराबर होगा। तो इसका में कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि समबाहु त्रिभुज होगा। तो सिंपल है कि सभी भुजा जिसमें बराबर होगा कौन होगा समरूप होगा, और जिसमें समरूप होगा उसमें कौन होगा समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ क्या होगा समबाहु, क्या होगा समबाहु त्रिभुज। यहाँ तक तो समझ आया? दूसरी चीज क्या करा है देखिएगा, अब दूसरी चीज क्या करा कि भुजाओं, चौथा क्वेश्चन समझिएगा, पहला का चौथा है ना, कह भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कह रहा कि भुजाओं को समान संख्या वाला दो बहुभुज समान रूप समरूप होते हैं यदि पहला बोल दिया कि उनके संगत कोण हो तथा दूसरा दे दिया उसकी संगत भुजाएं हो। अब संगत कोण किसे कहते हैं? संगत कोण उसे कहते हैं जिसका सभी कोण बराबर हो, याद रखना, कोण जिसमें बराबर हो उसकी संगत कोण कहते हैं। जैसे भुजा, तो इसका अगर 90 डिग्री दिया तो इसका भी 90 डिग्री होगा, है ना, और इसका भी ना त्रिभुज को होता नहीं। देखिए इसका में 60 डिग्री दिया तो इसका भी कितना देना चाहिए 60 डिग्री, यहाँ भी कितना देना चाहिए 60 डिग्री, तब तीनों से मिला के 180 डिग्री हो गया कि नहीं होगा? तब देखो जिसका कोण बराबर हो उसको संगत कोण कहते हैं। समझ में आया? तो इसमें क्या हो जाएगा बराबर, तो यहाँ हो गया क्या बराबर, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। आप कह रहा कि उसकी संगत भुजाएं समान अनुपाती होती है। समान अनुपाती क्या होता है?
समानुपाती होता क्या है। तो यहाँ समानुपाती देखिएगा क्या होता है इसे, जैसे में हम यहाँ पर त्रिभुज ले लिए, दो त्रिभुज ले, समानुपाती क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। त्रिभुज ले लिए, यहाँ ले लिए कितना, देखिएगा यहाँ ले लिए 40, यहाँ ले लिए कितना 60 और यहाँ ले लिए कितना 80। यहाँ तक हो गया। एक और त्रिभुज ले लिए, समानुपाती समझिएगा। एक और त्रिभुज समानुपाती की मतलब कि दोनों का बराबर होना चाहिए। एक कौन ले लिया 80, इसका क्या है 120 ले लिए, ये कितना हो गया, सॉरी यहाँ एक गलती हो गई। यहाँ पर अगर हम समानुपाती के मतलब बराबर हो जाना चाहिए, तो समानुपाती के मतलब क्या, यहाँ ले लिए कितना 30 डिग्री है नहीं, यहाँ कितना ले लिया, यहाँ ले लिए 60 डिग्री है नहीं, और इसका हो गया 90 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया, 90 डिग्री। यहाँ हो गया एक और हम कौन ले लिए, एक और त्रिभुज ले लिए, और इसका भी हम ले लिए 60 डिग्री और इसका 120 डिग्री और इसका 180 डिग्री। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ ए बी सी पी क्यू आर। समानुपाती का मतलब समझिएगा, समानुपाती का मतलब होना चाहिए कि सबके अनुपात जो है स्वयं को बराबर आना चाहिए। अब देखिए ए कौन चलते हैं, ए और बी को मैच कीजिए, 33 दूना 60, 1/2 है कि नहीं, 1/2 बराबर। अब चलते हैं हम क्या बी के चलते हैं, तो बी में इसका क्यू है नहीं, तो 60 दूना 120, 60 दूना 120, तो 1/2 आ गया, हो गया ना। अब चलते हैं तीसरा, तीसरा का मतलब हो गया बराबर क्या 90 दूना 180, 1/2। तो ए हमको समानुपाती है कि नहीं, समानुपाती है, यानी कि सबके 1/2 है बराबर में, और जिसका 1/2 आता है या तो कुछ भी बराबर में, तीनों कोण का अनुपात बराबर हो, तीनों को दो त्रिभुज का तीनों कोणों का अनुपात बराबर हो उसे समानुपाती कहते हैं। समझना, त्रिभुज में दो त्रिभुज का तीनों कोणों का मान समान अनुपात यानी कि अनुपात में बराबर हो तो उसे कौन कहते हैं, समानुपात। समझना, तो यहाँ पर हो गया। अब चलते हैं, यहाँ पर क्या होगा समानुपाती, यहाँ हो गया समानुपाती हो गया। देखिएगा प्रश्न संख्या दूसरा क्या बोला है, पहले तो समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या बोला कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण लीजिए। सबसे पहले कहा दिया कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण लीजिए। पहला में दे दिया क्या, दूसरा का पहला में दे दिया कि समरूप आकृतियां के दो उदाहरण देना है ना, क्या दे देगा समरूप आकृतियां के दो उदाहरण देना। अच्छा अब क्या करा कि समरूप आकृतियां के बारे में हम बताते हैं, तो क्या हम बताए थे कि वृत्त, अगर वृत्त हम छोटा एक बड़ा लेते हैं और इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है ना, तो आकृति तो दोनों के सेम है ना, तो ये क्या हो गया समरूप हो गया है ना, समरूप हो गया। जैसे में हम फिर ले लिए कि एक ले लिए वर्ग, या तो हम ले लेते हैं त्रिभुज है ना, तो हम ले लेते हैं त्रिभुज। अगर हम त्रिभुज ले लिए है ना और ये भी त्रिभुज ले लिए, तो हम क्या कहते कि एगो छोटा हो या बड़ा हो है ना, चाहे समान हो। हम पहले बता दिए थे कि आकृति छोटा हो या बड़ा हो है ना, समरूप में आकृति छोटा हो बड़ा हो, एक जैसा होगा तो क्या होगा समरूप होगा, एक जैसा होगा तो क्या होगा समरूप। अच्छा त्रिभुज में एक छोटा एक बड़ा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हम एक छोटा एक बड़ा कर दिए, ये बड़ा त्रिभुज है छोटा त्रिभुज, यहाँ ए बी सी पी क्यू आर। अब देखिएगा कि दो एक छोटा एक बड़ा ले लिए, देखिए दोनों तो है त्रिभुज एक जैसे दिखे बड़ा, तो ये क्या हो गया समरूप। समझ में आया, अब दो का हो गया। अब क्या करा ये समरूप पे हो गया, अब हो गया ऐसा आकृति जो समरूप नहीं, ऐसा आकृति जो समरूप नहीं। अच्छा हम एक ले लेते हैं त्रिभुज, एक त्रिभुज ले लेते हैं और एक ले लेते हैं आयत, एक त्रिभुज ले लिया एक आयत, ये समरूप है, समरूप है नहीं है, कह कि ऐसा आकृति जो समरूप नहीं हो, तो ये समरूप नहीं, तो ये समरूप नहीं, तो लिखेंगे समरूप नहीं, समरूप नहीं। एक 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 एक, एक उदाहरण लेते हैं, एक ले लेते हैं क्या वृत्त है ना, एक ले लेते हैं वृत्त और एक ले लेते हैं क्या
वर्ग, एक ले लेते हैं विलित, एक ले लेते हैं वर्ग। ये वर्ग हो गया और ये हो गया विलित, है ना। अब देखो कि दोनों समान है नहीं, तो कह रहा है ऐसा आकृति जो समरूप नहीं होते, समरूप है नहीं है। समरूप का मतलब कि एक जैसा दिखने वाला, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, जैसे बुक का एग्जांपल दिए है ना, तो ये समरूप नहीं है, तो लिखेंगे समरूप नहीं है। उदाहरण दे दिए, एक एक दे दिए उदाहरण, सबको हो गया। कह रहा है तीसरा का प्रश्न संख्या तीसरा में देखिएगा, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखे से तो लग ही रहा है समरूप नहीं है, अरे देखे से तो नहीं लग रहा है समरूप है, क्योंकि इसका आकृति और इसका आकृति अलग है, क्योंकि छोटा या बड़ा रहे, समरूप क्या मतलब छोटा रहे या बड़ा रहे या तो बराबर रहे, सेम आकृति रहे तो समरूप है। देख लेते हैं, तो देख लेते हैं क्या कि इसका में सारा लंबाई, भुजा की लंबाई दे दिए 1.5 सेंटीमीटर, और इसका में भुजा की लंबाई कितना दिया 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या करना है, देखना है सबसे पहले कि यहाँ पर पता करना है, तो पी क्यू बराबर कितना दे दिया, पी क्यू बराबर है फिर कितना क्यू आर, बराबर है फिर क्या आर एस बराबर है फिर कितना एस पी, क्या एस पी कितना दे दिया 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो समझ गए कैसे, इतना बराबर है, इतना भुजा ए भी भुजा बराबर है और ए भी भुजा बराबर है, ए भी भुजा बराबर है ना। अब इसका हम देख लेते हैं ना, ए बी बराबर है क्या चीज का, ए बी बराबर है बीसी के और बीसी बराबर है कौन सी के सीडी, ये डीसी का, डीसी या सीडी बात देखिए है ना, और डीसी बराबर है किसका एडी का, यानी कि सब बराबर है 3 सेंटीमीटर, सब बराबर है, सब बराबर है, ई बराबर है इसका भी, ई बराबर है इसका भी, यानी कि सब आपस में भुजा की लंबाई कितना 3 सेंटीमीटर, आपस में सब बराबर है। अब देख लेते हैं कि ये समरूप है या नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा, देखते हैं। तो पी क्यू क्या हो गया, पी क्यू बटा क्या हो जाएगा ए बी बराबर है ना बी क्यू, सॉरी क्यू आर बराबर हो जाएगा क्यू बटा बी सी, और डी सी बटा कितना हो जाएगा, सॉरी आर एस बटा कितना हो जाएगा डी सी, और एस पी बटा को क्या हो जाएगा ए डी बराबर कितना 1.5 और फिर 3 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। कैसे, इसका इतना देखिएगा, इतना बटा इतना करना है ना, पी क्यू बटा है ए बी, और फिर क्या के क्यू आर इक्वल ले, तो क्यू आर बटा बी सी इक्वल ले है ना, और फिर क्या आर एस ऊपर वाला आर एस बटा ये बड़ा भी ले ले डी सी, और फिर लिए एस पी है ना, एस पी बटा एडी या डीए बात एक ही है ना, एडी या डीए बात एक ही है। अब यहाँ पर अगर काट का रहा है, काट रहा है, काट क्या रहा 1.5 दूना 3, यानी कितना आ गया 1 बटा कितना आ गया 2, यानी कि देखा जा कि समान अनुपाती सबका बराबर है, यानी कि सबका जो एंगल है इसका भुजाएं है वो समान अनुपाती 1/2 है, यानी कि समान अनुपाती है, लेकिन एंगल इसका बराबर, सॉरी कोण इसका बराबर नहीं, इसका कोण बराबर नहीं, इसका कोण बराबर हमको नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं होगा। तो लिखेंगे कि यह समरूप नहीं है नहीं, ये तो और लिख लेंगे, देखे से आकृति ऐसा लग रहा है कि समरूप नहीं, बस हो गया।